हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ प्रिया। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक मेरे माइंड में आया, मेरी कज़न से मुझे फ़ोन पर बात हो रही थी तो मेरे रैंडम ये माइंड में आया, यार ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में बोलना चाहूँगी। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि समझ में नहीं आ रहा मुझे, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ तक एंड करूँ। अब मैं कोई राइटिंग तो या स्क्रिप्टेड तो होता नहीं है, अब रैंडम जो मेरे माइंड में निकलेगा मैं समझाने की कोशिश करूँगी जितना मैंने सीखा है सुनकर लोगों से, एक्सपीरियंस से। तो मैं इसमें बात करूँगी खुद के एक्सपीरियंस से। मैं जो भी बात करती हूँ मैं खुद के एक्सपीरियंस से बात करती हूँ, देखा सुना नहीं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, जो ये स्टूडेंट हैं जिनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं, या कोई भी इंसान करियर के बारे में जो सोच रहा है, चाहे वो आर्टिस्ट हो या इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी किसी भी फील्ड का हो, ये सबके लिए है। किसी भी एज का हो, सबके लिए है ये चीज़ कि सबके माइंड में ये चीज़ है। बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, जॉब कम है, लोग ज़्यादा हैं, कंपटीशन ज़्यादा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम सुनते हैं, 90% यही सुनते हैं लोगों से, कंपटीशन बढ़ गया है, लोग ज़्यादा हैं, जॉब कम है। सबकी जॉब लग रही है, मेरी नहीं लग रही है। कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है, और वो क्या कमी है वो डिस्कवर नहीं करते, बस मायूस होते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ाई वो कर रहे हैं। लेकिन मैं एक ऐसी बात बताना चाहूँगी, हो सकता है आपको पता हो, लेकिन मैं बोलूँगी, आपको सुनना है, समझना है और अप्लाई करना है, और 1 महीने बाद आपको रिज़ल्ट देखना है। आप जो सोचेंगे, समझेंगे, जो आप प्लान कर रहे हैं अपने करियर के बारे में, वो सब कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए इंटरनली भी वर्क करना पड़ेगा। मैं हर चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स करती हूँ, कन्विंस करती हूँ कि इंटरनली ध्यान देना कि एक्सटर्नल। तो आज भी हम यही बात करेंगे कि जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं ना, बहुत स्ट्रिक्ट अपना टाइम टेबल बनाते हैं, बहुत डिसिप्लिन के साथ पढ़ते भी हैं। वो सुबह 5 बजे भी उठ जाते हैं वो पढ़ने के लिए, और 18-18 आवर्स पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं करते, वो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई चीज़ें छूट रही हैं, किसी और का कुछ हो जा रहा है, जॉब मिल जा रही है, हमारी छूट रही है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो कर ले रहे हैं अचीवमेंट्स, वो जाने अनजाने में एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं, या तो उनको पता है या नहीं पता है। तो मैं उसी के बारे में बात करना चाह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अब 18 घंटे पढ़ने वाले की जॉब लगे, 8 घंटा पढ़ने वाले की भी लग सकती है। फ़र्क क्या है दोनों में? जिसकी लग गई, जिसकी नहीं लग गई है, ये फ़र्क नहीं है कि वो ज़्यादा माइंडेड है, आप कम है, नहीं। अगर आपके पास माइंड कम है, आप उसको ट्रेन करके ऊपर ला सकते हो। लेकिन वो ट्रेनिंग करने के बाद वो ऊपर आ भी सकता है माइंड। आप माइंडेड हो सकते हो, जीनियस हो सकते हो, इंटेलिजेंट हो सकते हो, आपकी मेमोरी शार्प हो सकती है, फिर भी वो रुक सकता है एग्ज़ाम क्रैक करना, या कोई भी अचीवमेंट, जो कोई भी गोल आपने रखा हुआ है कि इतने ईयर में मुझे ये अचीव कर लेना चाहिए। तो कहाँ छूटते हैं अपन, मैं बताती हूँ। एक स्टूडेंट से पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं होना चाहिए, उसकी 24 घंटे की एक्टिविटीज़, सिर्फ स्टूडेंट नहीं, कोई भी, कि वो क्या सोच रहा है, कैसे जी रहा है, आपका जो माइंड कैसे प्रोसेस कर रहा है, इसी में ही आपको सब कुछ मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि आप किताब में 24 घंटा घुसे रहे तो उससे सब आपको मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका जो माइंड है ना, यूनिवर्स से कनेक्टेड है, और ये जो माइंड है यूनिवर्स से जो कनेक्टेड है, यूनिवर्स ही आपको सब कुछ देता है। ये तो आपको ये एक अलग टॉपिक है, इसमें भी हम बात करेंगे। तो यूनिवर्स में आप जो दोगे वो आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सारा चीज़, कंटेंट आपको मिल रहा है, आपके माइंड में होगा वो, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, आपको चीज़ें नहीं आती होगी, आती होंगी, फिर भी स्टिल एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके माइंड में ना बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, एक नहीं चल रहा, बहुत सारे चल रहे हैं कि यार बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, जॉब कम है, लोग ज़्यादा हैं। तो ये जो थॉट है ना, नेगेटिव थॉट्स हैं, इस थॉट के साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो कितना भी पढ़ लो यार, कितनी भी मेहनत कर लो, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको सबसे पहले तो सेल्फ डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 1% भी डाउट हुआ ना, तो आपके जो 99% आपकी जो मेहनत है वो किसी काम की नहीं है। माइंड कितनी ज़्यादा पावर होती है, मैं आपको एग्जांपल अपने खुद से देती हूँ कि मेरा, जैसे मैं मुंबई में अभी रहती हूँ, तो मैंने अपने गोल तो अचीव नहीं किए हैं, बट मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने लाइफ से। क्यों हूँ? क्योंकि उसके पीछे रीज़न्स हैं। तो जब तक कोई चीज़ मैं अचीव नहीं कर लूँगी वो लोगों को नहीं दिखेगा,
लेकिन उसके पीछे अचीव करने से पीछे जो आपके जो प्रोसेस होता है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए आपका। तो आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहता है, खुशी रहती है। आप देखते हैं कितने लोगों को कि बहुत कुछ वो अचीव कर चुके होते हैं फिर भी वो खुश नहीं होते, और जो नहीं किए होते वो फिर भी खुश होते हैं, क्योंकि आपको जो माइंड सेट है वही सब कुछ आपको खुशी देता है और वही दुखी करता है। एग्ज़ाम क्रैक करना या फिर कोई चीज़ ले लेना, कुछ अचीव करने से खुशी नहीं मिलती है। आप किस तरीके से जी रहे हो, आपका माइंडसेट क्या है, हम सही नॉलेज ज्ञान वही आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट भी करता है और वही आपको एकदम खड़े रहकर मेहनत करने पे सालों साल आपको मजबूर करता है। तो होता क्या है ना कि हम पढ़ रहे हैं, हो सकता है हम किसी ऐसी एनर्जी से जुड़ जाते हैं, बार बार पढ़ते पढ़ते उसको टेक्स्ट करते हैं, कॉल करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं। अब जिसके बारे में सोचोगे उसकी एनर्जी से कनेक्ट हुए, अब उसकी लाइफ होगी बहुत डिस्टर्ब, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके माइंड में भी वो हलचल होने लगती है। अगर आप एक स्टूडेंट है ना तो आपको त्यागी बनना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो आपके माइंड में ना एक ही थॉट चलना चाहिए कि जो आपकी ड्रीम जॉब है ना उसके बारे में आपको सोचो, इमेजिनेशन पावर इतनी बढ़ाओ कि आप वो जॉब कर रहे हो, तैयार हो किस जॉब के लिए जा रहे हो, सब लोग आपसे खुश हैं, आपको वो जॉब मिल चुकी है। ये आपको सोचना पड़ेगा। आपने ये सुना होगा, बहुत सुना होगा इस वीडियो में, लेकिन ऐसा होता है। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, मेरी लाइफ कहीं से कहीं जा रही थी बट मुझे मुंबई आना था। मेरे मन में ये चीज़ थी कि एक दिन मैं मुंबई की गलियों में खड़ी होंगी, मैं वहाँ रहूँगी, मैं जाऊँगी। यहाँ आने के बावजूद भी लोगों ने बोला मुंबई लोग छोड़ देते हैं। भाई मुझे यकीन था कि मैं मुंबई में ही रहूँगी। मेरे साथ बहुत बड़े बड़े मैजिक हुए हैं, इसके बारे में बात करूँगी तो वो वीडियो बन जाएगा 4 घंटे का, आप बोर हो जाएंगे, मैं भी थक जाऊँगी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैजिक होता है, आपका माइंड जो सोचता है, जिस पर यकीन करता है वैसा होता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा आप बनते जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो आप करते हैं वैसा बनते जाते हैं। एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रहा है, क्या सभी कलेक्टर बन गए? क्या नहीं बने ना। जो सोच रहा है ना अपने बारे में कि मैं ये कर लूँगा या कर लूँगी, वो वही बनता है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं कि आर्टिस्ट भी होते हैं, एक्टर भी होता है। जो मेरा फील्ड है मैं उसी के बारे में बात करूँगी। बहुत से लोग कहते हैं मुझे, मैंने भी ये चीज़ सुनी है कि भाई तुम्हारी तो ये हाइट है, कद है, ये फीचर्स है, ये टैलेंट है, तो तुम कहाँ मुंबई जा रहे हो यार? मुंबई में तो बहुत कंपटीशन है, बहुत लोग हैं। अच्छा ठीक है, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। विक्की कौशल सबने देखा है, एवरेज लुक, अच्छी हाइट है, तो क्या उससे ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम लड़के आपके गली मोहल्ले में नहीं घूम रहे? क्या घूम रहे हैं ना, बहुत घूम रहे हैं। एक्टर्स बन चुके हैं, एक्टर बन चुके हैं, उनसे ज़्यादा घूम रहे हैं। हो सकता है टैलेंटेड भी ज़्यादा हो, लेकिन वो वहाँ खड़ा है, वो वहाँ नहीं खड़ा है, क्योंकि उसकी सोच की वजह से। उसके पास जो भी है, जो भी उसका कद काठी है, पर्सनैलिटी है, उसको अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं है, इसलिए वो वहाँ खड़ा है। जिसको ऐसा लगता है कि बहुत कंपटीशन है, ऐसा है वैसा है, वो कंपटीशन में आना ही नहीं चाहता, आता ही नहीं, वो खुद से ही अपने आप को हरा चुका है। तो ये जो चल रहा है ना माहौल, नेगेटिविटी, बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, ये सबके लिए अप्लाई करता है, फिर भी लोग बन रहे हैं ना। तो आपको पहली बात तो ये सोचना बंद करना पड़ेगा। भाड़ में गया, बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे लोग हैं, ये सब सोचना बंद करना पड़ेगा, आपको जहन से निकालना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपके लिए काला पानी है, ब्लैक। अब ये ब्लैक मतलब नेगेटिविटी। अब इस नेगेटिविटी को निकालने के लिए आपको पॉजिटिविटी डालना पड़ेगा, तभी ये निकलेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक थॉट अपने सोचा कि आज की बात नहीं सोचेंगे, सोचोगे और आएगा वो थॉट। तो आपको पहले तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब ये कैसे होते हैं? दिन रात 4 घंटा 5 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है, आप 2 दिन का ब्रेक लो, जो मन करता है वो करो, गलत सही एंजॉय करो, रीस्टार्ट करो और सिर्फ पॉजिटिव सोचो। कॉपी पन्ने में लिख दो, उसको रोज़ सुबह उठने से पहले देखो, रात को सोने से पहले देखो और सोचो। जो भी आपको एक्सटर्नल एनर्जी देता है ना कि भाई बहुत कंपटीशन है यार, सबकी जॉब लग गई है, आपकी नहीं लगी है, और लोग ना आपकी आंखों में आपको देखने लगेंगे बेचारा, आपकी रिस्पेक्ट कम करने लग जाएंगे। आपको उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो हो रहा है वो बाहर रहो, अंदर मत लेना किसी को कि ये लोग यार मेरी रिस्पेक्ट कम कर रहे हैं, मेरी अभी तक करियर में मैंने कुछ किया नहीं है। लोग सवाल कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, आप इतने साल से पढ़ रहे हो, इतने साल से आप लगे हुए, कुछ नहीं हो रहा है आपका। लोगों के मन में जाने दो, आपके मन में नहीं आना चाहिए। यूनिवर्स आपके मन से कनेक्टेड है, ना कि उनके मन से। तो जो आपका मन कहेगा आपके बारे में वही फाइनल रिजल्ट है। तो आप कभी भी ना आप दूसरों की बातें सबकॉन्शियस माइंड में मत डालना, क्योंकि एक बार सबकॉन्शियस माइंड में चला गया ना कि हम फेलियर, हम नहीं कर सकते, तो वो चीज़ नहीं होगी। आपका जो जोश है ना, होश है ना, एकदम
एनर्जी जो है ना कभी डाउन नहीं होनी चाहिए, आपके चेहरे में डलनेस नहीं आनी चाहिए। क्या होगा ना, आपको पता है आपके चेहरे की जो डलनेस है या फिर मायूस आवाज़ है या आपकी लो वाइब्रेशन से, ये सब कुछ आप यूनिवर्स में दे रहे हो, बो रहे हो, वही काटना पड़ेगा आपको 24 घंटा एनर्जेटिक, हैप्पी, इंजॉय करते हुए पढ़ना है आपको कि यार होगा, कैसे नहीं होगा। आपको नहीं पता कितना कंपटीशन है, कुछ नहीं पता आपको ये चीज़ करनी है, ऐसी चीज़ करनी है जो बाकी सब लोग नहीं कर रहे हैं, तभी तो वो कंपटीशन क्रैक होगा ना यार। भीड़ है अगर तो कुछ तो अलग होगा ना आपके अंदर क्वालिटी। पढ़ तो सब रहे हैं, क्या चीज़ है जो अलग अलग कर सकता है आपको? माइंड का इन्वॉल्वमेंट। जैसे कि अगर जो फिटनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि जिम में भी कितने लोग होते हैं जो साल भर लगे होते हैं, कुछ लोग 6 महीने में बॉडी अचीव कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? माइंड इन्वॉल्वमेंट होता है उनका। ऐसा नहीं करते ना कि भाई बाइसेप्स बना रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, टैक्स कर रहे हैं, इधर बात कर रहे हैं, ऐसे बॉडी नहीं बनती। माइंड इंगेज होना करना पड़ता है उस मसल्स में। तो ये हर एक फील्ड के साथ है। आपका जो माइंड है, माइंड की जो मसल्स है, आपकी किताब के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए 24 घंटे। आप पढ़ो या नहीं पढ़ो, आपके माइंड में बैक ऑफ द थॉट वही चलना चाहिए कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। अगर आप ये चलने लगेगा ना कि मुझे क्या करना है, ड्रीम जॉब क्या है मेरी, अगर आप ये सोचने लगेंगे ना, तो आपका माइंड आपको खुद ही इतनी मेहनत कराएगा, उसी रास्ते खुद लेके जाएगा जहाँ से वो एग्ज़ाम आपका क्रैक होगा। मैजिक ऐसे होता है, ऐसा नहीं होता कि बैठे बैठे कुछ मिल जाता है, नहीं। आप अगर पॉजिटिव सोचोगे तो आपका ही माइंड आपको आगे ले जाकर आपसे ही मेहनत कराएगा, आपको ही त्यागी बनाएगा भाई, कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कमरे में बंद खुद पर फोकस करने के लिए आपका माइंड ही आपको तैयार करेगा। लेकिन आप 18 घंटा पढ़ रहे हो, सोने से पहले 1 घंटा बात कर लिया किसी से फालतू, हाँ यार बहुत कंपटीशन है, मेरी जॉब नहीं लग रही है, सबकी तो लग गई है, ऐसा है वैसा है, माइंड डिस्टर्ब है। अब जो सोने से पहले कर रहे हो ना, जो आपने जो बीज बो दिया है वही होगा नेक्स्ट डे भी। नेक्स्ट डे आपका वैसा ही जाएगा, क्योंकि सोने से आपका सबकॉन्शियस माइंड सोता नहीं है। पहली बात तो आप जो उसको झूठ और सच में कोई फ़र्क नहीं पता है। अगर आप ये बोलते जाओगे ना बहुत कंपटीशन है यार, कैसे लगेगा, तो वो मान लेगा, फिर आपको उस हिसाब से डिप्रेस करेगा, मायूस करेगा, आपकी एनर्जी लो करेगा और आप वैसा एक्ट करने लग जाओगे। मैजिक होता है भाई, अगर बीमार इंसान भी अगर नहीं माने ना कि मैं बीमार हूँ, तो वो उसके साथ मैजिक होगा, वो रिकवरी करने लग जाएगा। आजकल स्टूडेंट बहुत बीमार होते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो डर जाते हैं, एग्ज़ाम का फेयर होता है, तो उनको एक चाहिए होता है, उनको समझ में नहीं आता था क्यों हो रहा है, बार बार लूप में बीमार हो रहे हैं। बट उसका रीज़न है कि आप दुनिया को ये बताना चाहते हो, एक्सक्यूज़ देना चाहते हो सॉलिड, कि भाई इस वजह से मेरा ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ है। तो आपका माइंड है ना आपको ऑटोमेटिक बीमार कर देता है। बीमार भी 60% हम खुद से हो जाते हैं। आपके हाथ में वो पावर है, आपके अंदर वो यूनिवर्स है, सब कुछ है आपके अंदर, वो सब कुछ है जो आपको बनना है, करना है। बस आपको प्रॉपर पॉजिटिव होना पड़ेगा। देखो सुनने में ये सेंटेंस बहुत इजी लगता है कि पॉजिटिव होना पड़ेगा। आप सोचेंगे सबसे पहले कि भाई पॉजिटिव हो जाने से सब कुछ मिल जाएगा, तो दुनिया में हर कोई करोड़पति बन जाएगा। आप यही सोचेंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, सब बन जाएंगे। क्योंकि पॉजिटिव बने रहना सुनने में, बोलने में आसान है, लेकिन आप इस रास्ते निकलोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कितना फोकस चाहिए होता है खुद ऊपर। ऐसे कितने लोग सुबह शाम मिलते जाते हैं जो माइंड को ना बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो माइंड है ना, कभी आप अकेले बैठ के 4 घंटा पढ़ो, आप बहुत पॉजिटिव फील करने लगोगे। जैसे आप दरवाज़ा खोल के बाहर निकलते हो ना, आप लोगों की आंखों में अपनी इमेज रिफ्लेक्शन देखते हो ना, तो आप उसको सच मान लेते हो। आपको नहीं मानना है, आपको सेल्फ डाउट नहीं रखना है। आपकी ड्रीम जॉब, आपका करियर, आपका सब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कितनी भी भीड़ हो आपकी लग सकती है, जितना भी टाइम बर्बाद हुआ है अभी होने दो। अब आप पर फोकस करो, फुल ऑफ पॉजिटिविटी से आपको सोचना है कि जो मैं सोच रहा हूँ बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको बस कनेक्शन बनाना होगा यूनिवर्स से, माइंड से। आपको दिन रात सोचो उस चीज़ को, और आप देखो कि आपका जो माइंड है, इंगेजमेंट किधर है ज़्यादा। ये जो माइंड में चलता है ना वही आपको मिलता है। हम सोचते हैं कि कितनी बार होता है ना ऐसा कि यार मैंने आपको गिफ्ट किया, बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट किया, लेकिन आपको ना वो क्लिक नहीं हुआ, आप बहुत हैप्पी नहीं हुए इस चीज़ से। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने मजबूरी में वो गिफ्ट दिया, क्योंकि आपने मुझे दिया था। तो मैंने आपको जेस्चर तो बाहर से बहुत अच्छा दिखाया, लेकिन आपको वो खुशी क्यों नहीं मिली अंदर से? क्योंकि मेरे यूनिवर्स में वो आपके लिए वो प्यार इमेज नहीं है।
समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ फील हो जाती है, हमें फील हो जाती है। आपको पता होगा जैसे कोई आपसे नाराज़ है तो बिना बोले आपको जता देता है, क्यों? क्योंकि उसने नाराज़गी यूनिवर्स में सेंड की आपके लिए, वो आपको वापस आपके मिली आपको। इसी तरीके से क्या होता है ना, जब अपन अपने आप को ब्लेसिंग देते हैं ना, जैसे ऐसे उल्टा होता है अपने आप को कोसना, यार मुझसे ये नहीं हो रहा, मैं तो बीमार रहता हूँ, बीमार रहती हूँ, तो ये होता है ब्लेसिंग का उल्टा, अपने आप को नेगेटिविटी देना। जब हम अपने आप को नेगेटिविटी देते जाते हैं ना, तो वो चीज़ कैसे काम करती है कि आप खुद ही बीमार होते हो, खुद ही डिप्रेस होते हो, आपको बोलना बंद करना पड़ेगा कि सबकी जॉब लग गई, मेरा कुछ नहीं हो रहा। नहीं, आपका लगेगा। आपका जितना देर आपने अगर मेहनत की है पॉजिटिविटी के साथ, तो जितना देर होगा आपके साथ उतना बड़ा होगा आपका थॉट। ये आना रहना चाहिए कि आपके साथ जो हो रहा है बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। आपको ये मानना पड़ेगा। आप जो मानेंगे, सोचेंगे, वही होगा। आप खाते पीते भी सोचें कि मेरी ये जॉब लगेगी ही लगेगी। सेल्फ डाउट 1% नहीं होना चाहिए। आप जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो, बस अपने ऊपर डाउट नहीं करना। दुनिया को डाउट करने दो यार। शाहरुख खान के ऊपर भी तो डाउट था ना लोगों को, कहाँ कुछ बन पाएगा, लेकिन वो बैंड्रा में बैठकर बोला था ना उन्होंने कि ये एक दिन मैं यहाँ पर घर खरीदूंगा, तब उसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हुआ ना सब कुछ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ अपना। मैंने जिन जिन लोगों के साथ माइंड में सोचा कि भाई मैं इनसे मिलूँगी, मेरे साथ मैजिक हुआ है, मुझे वो लोग टकराए हैं, मिले हैं, मैजिक हुआ है। अब ये तो चीज़ हो गई पॉजिटिविटी की। नेगेटिव भी बता देती हूँ। अभी क्या था, मैं कुछ टाइम से मैं बीमार हो जाती थी, वीकनेस, ये वो सारी चीज़ें। आफ्टर कोविड मैं बीमार हूँ, तो मेरे मन में ना एक चीज़ आ गई। मुझे पता है कि नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मेरे मन में एक चीज़ आ गया कि कुछ तो बड़ी चीज़ हो जाएगी मेरे साथ, हार्ट स्ट्रोक या इंजरी, एक्सीडेंट, ऐसा मैं सोचने लग गई। पता नहीं ये ख्याल कहाँ से आया, घूम फिर के मेरे अंदर आ गया, और मैं उससे फाइट करती थी कि नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर क्या हुआ, मुझे वायरल हो ही गया, मैं बेड रेस्ट पे हूँ। अब मेरे माइंड में इतना पावर ही नहीं है कि मैं उस नेगेटिव ख्याल को रोक सकूँ। मैं उस चीज़ को फ्लो में जाने दे रही थी। हाँ यार, मुझे कुछ हो गया, ऐसा मुझे सिंपैथी दे रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये मैंने इतना फील कर लिया ना भाई कि मुझे, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 80 किलो का स्क्वाट किया है, मैंने जिम में कितनी मेहनत की, मुझे कभी कुछ नहीं हुआ, ना मैं प्रोटीन लेती थी, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन घर पर मुझे बैठे बैठे बस एक झुकने से और खड़े होने की देर पे मेरा स्लिप डिस्क हो गया, 2 बोन्स बैंड हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो ये सब चीज़ें मेरे सोचने से हो गई। बिलीव मी, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि ये चीज़ मेरे सोचने से होगी। अगर मैंने नहीं सोचा होता, ये थॉट नहीं लाया होता, तो मेरे को नहीं होता। उसी प्रकार जैसे मैंने सोचा था कि मुझे मुंबई आना है, जाना है, ये बनना है, ये करना है, तो मैं मुंबई आ गई भाई। मैं उस फैमिली से बिलोंग करती, जहाँ पे मुंबई आना इम्पॉसिबल था, लेकिन मैं आई, मेरे थॉट की वजह से आई। मेरे साथ मैजिक हुआ, मैजिक आपके साथ भी होगा। आप कुछ भी बन सकते हो यार, आप कुछ भी बन सकते हो। आपको सिर्फ पढ़ते पढ़ते ना खुश रहना है, स्माइल करना है, अपने आप को ब्लेसिंग देनी है। पर ब्लेसिंग का क्या होता है, ब्लेसिंग को अपन डिकोड करते हैं। ब्लेसिंग का मीनिंग क्या होता है आपको पता है? अपन किसी चीज़ की ब्लेसिंग लेने के लिए आप अपने बुजुर्गों के पास, पेरेंट्स के पास जाते हैं, या किसी संत से ना आशीर्वाद दे दिया कि भाई आपको एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, मान लेते हैं अपन, अपने अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, बहुत खुश हो जाते हैं। मंदिर जाकर आते हैं, विश कर लेते हैं यार ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा तो मैं यहाँ वापस आऊँगा। तो अपने अंदर एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी की लाइट आती है ना, आपने फील किया होगा। किसी ने, मान लो आपको कोई बहुत पावरफुल इंसान ब्लेसिंग दे दे कि बेटा आप ये 2 साल में ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, आप मान लोगे और बहुत खुश हो जाओगे, और पॉजिटिव एनर्जी इतनी भर जाएगी कि और हो सकता है वो एग्ज़ाम भी क्रैक कर लोगे आप। क्यों मान लिया आपने? क्योंकि आपके माइंड में वो जो कैलकुलेशन है, माइंड की जो कंडीशनिंग है कि भाई ये संत हैं, इन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया है, तो ये जो बोलेंगे वो हो जाएगा, आप मान लेते हैं। तो ये जो बोलेंगे वो हो जाएगा, बस ये बोलेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जो बोलेंगे आपके लिए सबसे पहले वो काम करता है। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, आपको ब्लेसिंग दे दी, उसके बाद आपने बोलना स्टार्ट किया अपने लिए कि यार इन्होंने बोला तो मेरे साथ ये हो जाएगा, अच्छा होगा। तो किसी के बोलने से नहीं होता, हमारा माइंड वैसा एक्ट करने लग जाता है। जो आप मानेंगे वो वैसा होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा। आपके माइंड में इतनी पावर है, सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि किसी, मतलब एक बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगी, मैं अपना ही एग्जाम्पल दूंगी। इतनी पावर है कि आपके पास वो सब कुछ हो सकता है, मैजिक हो सकता है।
हो सकता है आपने उतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं किया हो किसी चीज़ के, लेकिन आपके माइंड आपके साथ इतना इन्वॉल्व है उस चीज़ को लेकर, जोश है, एनर्जी है, इतना बैडली आपको वो चीज़ चाहिए, आप खींच लोगे उस ड्रीम जॉब को, खींच लोगे अपनी तरफ, वो पर्सन को खींच लोगे अपनी तरफ। मैजिक होगा आपके साथ। आपको उस मैजिक में बिलीव करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि यूनिवर्स जो हम बोएंगे वही काटेंगे, यूनिवर्स आपको देगा। और यूनिवर्स आपको देगा, इसके साथ साथ आपको एक अच्छा इंसान बने रहना है। सबसे पहले कभी किसी का बुरा ना करो, क्योंकि उसकी भी नेगेटिव ब्लेसिंग निकल सकती है। अगर वो अच्छा इंसान है, आपने बुरा कर दिया उसका, तो उसकी भी नेगेटिव ब्लेसिंग आपके लिए निकल सकती है। तो कभी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए आपकी वजह से। अच्छे इंसान बनकर रहो, आप सच्चाई में जियो, मेहनत करो, और कोई कुछ भी बोले आपको सिर्फ पॉजिटिव बोलना है। यार होगा बहुत कंपटीशन, लेकिन मेरा हो जाएगा। आप झूठ बोलना स्टार्ट करो, मेरी जॉब लग जाएगी, मेरे साथ ये हो जाएगा। होंगे बहुत से अच्छे अच्छे लोग, टैलेंटेड लोग, लेकिन मेरा भी होगा, उनका भी होगा, मेरा भी होगा। आपको ये सिर्फ बोलना स्टार्ट करो, आप अपने, आपको मैजिक होगा आपके साथ, आपको खुद फील हो जाएगा, वो चीज़ आपके साथ होने लगेगी। आपको हमेशा पॉजिटिव बोलना है। कोई कितना भी, देखो एक और चीज़ बताती हूँ, कई बार ऐसा होता है ना कि मैं आर्टिस्ट हूँ, तो कोई दिग्गज आर्टिस्ट भी मेरे को खड़े होकर बोल सकता है कि भाई आपको इतने ईयर्स थिएटर करने चाहिए, आपको ये करना चाहिए, उसके बाद ही आपका यहाँ कुछ होगा। तो फिर हमारा अगेन माइंड ऐसा कैलकुलेट करेगा, यार ये तो इस फील्ड के सक्सेसफुल पर्सन है और इतने साल इन्होंने थिएटर में दिया था, 10 साल, तो फिर ये इधर आए हैं, तो ये सच बोल रहे होंगे। वो सच बोल रहे हैं अपनी जगह, आपके मानने के ऊपर है। आप जो मानोगे वही होगा आपके साथ। नहीं मानो आप मानो कि मैं जिधर जहाँ खड़ा हूँ वहीं से सीख कर मैं बन जाऊँगी, जो भी है। तो आपको हमेशा ना एक इंटरनल जो वर्ल्ड है आपका जो मन है, यूनिवर्स है, माइंड है, तो उसमें क्या है ना कि आपको सुनना सबकी है, अंदर नहीं लेना है नेगेटिविटी किसी भी चीज़ की। 24 घंटे आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी इस दुनिया में। 10 में से 8 लोग आपको नेगेटिव बोलने वाले ही मिलेंगे कि भाई ऐसा नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, क्योंकि उनके साथ भी वैसे ही हो रहा है और वो भी वही हैं। आप समझ रहे हैं? जितने भी लोग अपने ड्रीम जॉब में खड़े हैं, या शाहरुख खान सर हैं या अमिताभ बच्चन सर, जितने भी लोग हैं ना, ये मैनिफेस्ट में बिलीव करते हैं, सोचने पे बिलीव करते हैं, ये बुक्स पढ़ते हैं अच्छी अच्छी। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। शाहरुख खान सर इतने बड़े बन चुके हैं, उनको ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की, लेकिन अभी भी वो बुक्स पढ़ते हैं। तो एक अच्छी सी हैबिट अपने अंदर लेकर आओ जो आपको पॉजिटिव रखे, क्योंकि दुनिया में नेगेटिविटी ऑलरेडी है। आप अपने लाइफ में बुक्स लेकर आओ, सेल्फ हेल्प, सेल्फ डिसिप्लिन, मैजिकल की। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप कुकू FM में बुक्स सुन सकते हो। जब भी आपके अंदर नेगेटिव ख्याल आए, अब सोने से पहले उसको सुनो, सेल्फ हेल्प के ऊपर बुक्स सुनो। और ऐसा नहीं कर रही हूँ कि मुझे कोई ऐड कर रही हो मैं कुकू FM का, मैं खुद सुनती हूँ कि जब भी अगर ऐसा कोई माइंड में ख्याल आने वाला होता है, वो ब्लैक होता है, नेगेटिव होता है, उसके पहले मैं कोई पॉजिटिव चीज़ ब्लूटूथ में लगाती हूँ और मैं सोती हूँ। उसी को सुनते सुनते सोती हूँ। मेरा ब्रेन जब तक जगा होता है उनकी बात सुनता है कि पॉजिटिव रहना कितना ज़रूरी होता है। फिर मैं उठती हूँ ना, बहुत चार्ज उठती हूँ, एकदम एनर्जी से उठती हूँ। और उठते हुए भी आपको वापस वही करना है, अपने साथ बैठो, शांत, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो कि जो लोग बोल रहे हैं उससे कुछ नहीं होता है, मेरे अंदर जो है वही निकलेगा। सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके अंदर। अगर आपको सेल्फ डाउट है तो आप और मेहनत करो। सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए, 1% भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको खुद पर डाउट है तो आप उस पर काम करो। क्यों डाउट है, कहाँ से मैं कमी कर रहा हूँ या कमी कर रही हूँ। तो आपको बस मैं इस वीडियो में कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि आपका माइंड ही आपका सब कुछ है। एक्सटर्नल एनर्जी जो है, आपकी किताब पढ़ रहे हो, एक चीज़ कर रहे हैं, रूटीन, डिसिप्लिन, वो 70% है, इनफैक्ट 50% है। 50% आपकी माइंड है। आपको जो सोचोगे वही बनोगे। आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं लगी होगी लोगों की जॉब इस एजुकेशन से, बट मैं उस चीज़ को मैं क्रैक कर सकता हूँ। मैं कोई भी चीज़ कर सकता हूँ, जो मैं सोच सकता हूँ मैं कर सकता हूँ। आपके अंदर ये ख्याल रहना चाहिए, 24 घंटे रहना चाहिए। इस ख्याल को मरने नहीं देना चाहिए। मेरा भी बहुत लॉस हुआ है, मैं बहुत पीछे हूँ। प्रैक्टिकली बताना चाह रही तो मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज़ ये सेंटेंस मैं एक्सेप्ट भी नहीं करती कि भाई मैं पीछे हूँ या मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये लेक्चर दे रही हूँ। जो लोग मुझे पर्सनली जानते होंगे, मैं बहुत एनर्जी में रहती हूँ, खुश रहती हूँ लोगों को, बल्कि मैं उन लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर लेती हूँ जो ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं। उनसे ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ, एनर्जी में रहती हूँ कि मेरा भी दिन आएगा। आप सबका दिन आता है, आप बस लगे रहो, बस आप लगे रहो, खुश रहना है आपको। और 2-4 लोग ऐसे जो बहुत खुश रहते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, उनको अपने पास रखो। जो लोग मायूस है, डिप्रेस हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं,
उनको छोड़ो मत, मैं छोड़ने की बात कभी नहीं करूँगी, उनकी हेल्प करो, उनको भी एडवाइस दो अच्छी, उनको भी साथ लेके चलो, किसी को छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये फिर अगेन इंसानियत में आ जाता है कि आपने चूज़ कर लिया, अच्छे इंसान जो है उसको रख लिया, और जिनको आपकी स्पेशली ज़रूरत है उसको छोड़ दिया। नहीं, किसी को किक आउट नहीं करना है, उसकी भी हेल्प करो आप, क्योंकि आप उसकी हेल्प करोगे आपको बदले में ब्लेसिंग, अगेन आपने खुद को ब्लेसिंग दे दी। सेल्फ कॉन्फिडेंस का की क्या है, अब अगर आप अच्छे इंसान हो ना तो आप कभी सेल्फ डाउट नहीं करते कि मेरे साथ मैंने अच्छा किया है, मेरे साथ अच्छा ही होगा। ये एटीट्यूड आपका हमेशा बना रहता है। ये एटीट्यूड के लिए कॉन्फिडेंस अंदर से आता है जब आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान होते हैं। तो अगर आपने जाने जाने में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, किसी को हर्ट किया है, तो अब ना करें आप। तो आप देखेंगे आप बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे और आप यूनिवर्स से कनेक्टेड रहेंगे और आपके साथ मैजिक होगा। आपको ऐसी चीज़ें खुद मिलेंगी जिससे आप खुद सोचेंगे कि अब मेरा काम हो गया, आपके साथ मैजिक खुद होने लगेगा। आपका यूनिवर्स आपको खुद, जैसे ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, नहीं, आपके अंदर वो जोश एनर्जी आने लगेगी। हो सकता है आप ज़्यादा मेहनत करने लग जाओ। तो मैजिक ऐसे होता है, ऐसे मैजिक नहीं होता किसी भाई पढ़ना नहीं है सोचने लग गए, नहीं। अगर आपको पढ़ाई में बोर हो गए हो ना आप, या नहीं पढ़ा जा रहा, आप ले लो 7 दिन का ब्रेक, बिलीव मी, सिर्फ सोचो मैंने वो एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, लोग मुझे बधाई दे रहे हैं, मैं मिठाइयाँ बांट रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, 7 डेज सिर्फ सोचो। आप सोच रहे हो ना तो आपका माइंड वापस आपको खुद ही जोश के साथ पढ़ने के लिए बोलेगा। आप खुद उठ जाओगे फ्रेश एनर्जी के साथ। एनर्जी है ना वो डल हो जाती है पढ़ते पढ़ते, ठंडे हो जाते हैं हम, ठंडा नहीं होना है। बीच बीच में ब्रेक लो और सिर्फ सोचो। पढ़ना भी है, सोचना भी है। आप सोचो किताब बंद हो गई ना तो अब अंदर से स्टडी स्टार्ट हो गई है खुद के बारे में। तो आप ऐसे बनो कि कोई आपको ना नेगेटिव माइंड सेट से ना देखे, यार इसका कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप खुद को खुद देखोगे ना तो दुनिया तो देखेगी ही ना आपको। आपको इतना स्ट्रांग बनना है ना कि यार ये मतलब एक्स मतलब वाई मतलब एनर्जी। अगर कोई आपको याद करे ना दिल से, कोई आपको याद करे दिल से, तो उसके अंदर अपने अंदर उसके अंदर एनर्जी आ जाए, और आ जाएगी एनर्जी। अगर आप सच में अच्छे एनर्जेटिक पर्सन होगे तो आप ऐसे बनो, दूसरों को एनर्जी देने वाले बनो। अगर आप दूसरों को एनर्जी दोगे तो आपके साथ बुरा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो बिलीव मी, आपका जो माइंड है वो यूनिवर्स है, और यूनिवर्स में आप जो दोगे वो आपको मिलेगा। इसलिए अपने आप को ब्लेसिंग दो। किसी बाबा की, किसी की ज़रूरत नहीं होती। अपने आप को ब्लेसिंग दो, सब कुछ आपके अंदर है। और खुश रहो, मायूस मत हो, एनर्जी से खड़े हो जाओ, ब्रेक ले लो, 2-4 लोगों से मिल लो जो आपको एक्चुअली में आपके वेल विशर है। ब्रेक ले लो, उसके बाद वापस उठ जाओ। गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना सोचना है जितना देर होगा उतना अच्छा मेरे साथ होगा। अगर मैं 4 साल ले लिया तो मुझे ऐसी जॉब मिलने वाली है, उस 4 साल में जितना मेरा नुकसान हुआ है उससे डबल मुझे इनकम मिलेगी। आपको ये सोचना है और सच में आपके साथ ऐसा होगा। मैजिक होता है, मैंने फ़ील किया है, मैं हर दिन फील करती हूँ, और मैं आपसे जुड़ी रहूँगी। आपको खुद पता चलेगा। अगर मैं इतनी पॉजिटिव हूँ तो मेरे साथ मैजिक होता है कि नहीं, मेरा करियर कहाँ जाता है आप खुद देखेंगे और यकीन करेंगे। अगर आपने मेरी पास्ट लाइफ देखी होगी तो आपको पता होता, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अभी आप देख सकते हैं मुझे, और आप कनेक्टेड रहें मुझसे, बात कर सकते हैं आप मुझे। अगर आपको चाहिए कि मैं किसी दूसरे टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करें तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टा ID है priyajedi220। थैंक यू सो मच। पॉजिटिव रहो, प्यार दो, प्यार बांटो, और कभी कभी नुकसान भी होता है प्यार बांटने में, इंसानियत दिखाने में। उस नुकसान को ले लो। आपका वो टेम्पररी नुकसान हो रहा है, लेकिन परमानेंट अच्छी चीज़ आपको मिलेगी इन रिटर्न, ठीक है। तो बी हैप्पी, स्प्रेड लव, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।